हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन नंबर। रेनिन मार्टिन की बुक को हम कवर कर रहे हैं। मिडिल स्कूल लेवल की ये बुक है। इसके 3 लेवल हैं, जैसा कि मैंने से इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई स्कूल लेवल। तो हम जो बुक कवर कर रहे हैं, मिडिल लेवल की बुक को कवर कर रहे हैं, जो क्लास 6 to 8 के लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप ग्रामर को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर में आप बहुत वीक हैं, ग्रामर आपको नहीं आती है, तो इससे बेहतरीन किताब आपके लिए हो नहीं सकती है कोई। आप हमारा पहला लेक्चर देखें जिसमें मैंने नाउन जेंडर को समझाया है, और आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें नाउन नंबर को समझाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस दे रखे हैं, दो सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले, कि प्लीज गिव मी योर बुक और प्लीज गिव मी योर बुक्स। तो ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बुक की और इसमें बात कर रहे हैं बुक्स की। तो जो नाउन बुक है, स्टैंड ओनली फॉर वन थिंग, किसको बता रहा है? केवल एक सिंगल चीज को बता रहा है, सिंगल चीज को डिनोट कर रहा है। इट इज देयर फोर सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या कहा जाएगा? ये सिंगुलर नंबर कहा जाएगा, क्योंकि एक चीज को बता रहा है इसलिए। डेफिनेशन दी है, एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन और थिंग। कोई नाउन जो बता रहा है किसको? किसी एक व्यक्ति को या किसी एक वस्तु को, इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर, उसे क्या कहा जाएगा? सिंगुलर नंबर कहा जाएगा। सच एज बॉय, मैन, डंकी, चेयर, डेस्क। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। द नाउन बुक्स, अगर सेंटेंस में वहां पर बुक्स दिया है, स्टैंड फॉर मोर देन वन थिंग, ये किसको बता रहा है? मोर देन वन थिंग, यानी एक से अधिक चीज को। देयर फोर सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, इसलिए प्लूरल नंबर में आएगा। एनी नाउन स्टैंडिंग मोर देन वन पर्सन, कोई नाउन जो एक से अधिक को डिनोट करता है, बताता है एक से अधिक व्यक्ति को या एक से अधिक वस्तु को, इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, उसे प्लूरल नंबर कहा जाएगा। जैसे कि बॉयज है, मैन है, डंकीज है, चेयर्स है, डेस्क है। बहुत ही जीरो लेवल से लेके चले हैं, जीरो से अप लेवल तक। इस बुक को आप कवर करते हैं, इसके बाद अगर कोई अपर किताब पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। अब एक्सरसाइज दी है, क्योंकि हर पॉइंट के बाद उन्होंने समझाया बहुत बेहतरीन है। एक्सरसाइज के माध्यम से जो भी पॉइंट दिया है बहुत क्लियरली बताया है उसको। और दूसरा बेनिफिट क्या है? ये एक ऑथेंटिक बुक है। एक्सरसाइज 1 में क्या है? पॉइंट आउट द नाउन्स इन दिस सेंटेंस। आपको नाउन पॉइंट आउट करना है, नाउन ढूंढना है। स्टेट वेदर दे स्टैंड फॉर वन थिंग, और आपको बताना है कि एक चीज को डिनोट कर रहे हैं और मोर देन वन थिंग, या एक से अधिक के लिए डिनोट कर रहे हैं। एक को डिनोट कर रहे हैं, सिंगल वन को डिनोट कर रहे हैं तो सिंगुलर हो जाएगा, और मोर देन वन को कर रहे हैं तो प्लूरल हो जाएगा। यानी वन और मैनी करके आपको बताना है। तो एक तो नाउन इसमें द बॉयज है, ये डिनोट कर रहा है किसको? ये बता रहा है मैनी को। और कॉपी बुक्स, ये किसको बता रहा है? ये भी मैनी को डिनोट कर रहा है। अ लिटिल गर्ल, ये किसको डिनोट कर रहा है? वन को। फ्रेंड्स, ये किसको कर रहा है? मैनी को। काउस गिव मिल्क, काउस डिनोट कर रहा है किसको? ये मैनी को बता रहा है। देर आर मैनी हाउसेस, हाउसेस बता रहा है किसको? मैनी को। स्ट्रीट नाउन है, ये किसको बता रहा है? ये वन को बता रहा है। देर आर 5 कप्स, कप्स किसको बता रहा है? मैनी को बता रहा है। टेबल किसको बता रहा है? ये वन को बता रहा है। द रूम, रूम बता रहा है मैनी को, यानी कि ये, सॉरी, द रूम बता रहा है किसको? वन को, यानी कि सिंगुलर नंबर है। और डोर्स बता रहा है मैनी को, इसका मतलब ये प्लूरल नंबर है। ऑल द इंक पॉट्स, ये भी किसको बता रहा है? मैनी को, यानी प्लूरल नंबर बता रहा है। आई हैव 3 बॉल्स और बैट्स, ये भी किसको बता रहे हैं? मैनी को बता रहे हैं, ये भी प्लूरल नंबर में आ गया। जरा 7 डेज, ये भी कई को बता रही हैं, तो ये भी प्लूरल नंबर में आ गया, मैनी। इन अ वीक, यानी ये किसको बता रहा है? ये सिंगल को बता रहा है, यानी कि वन। दिस बुक, बुक दिया रहा है, एक सिंगल बुक है, यानी कि वन को बता रहा है, सिंगुलर नंबर है। पेजेस दे रखे हैं, ये मैनी को बता रहा है, का मतलब प्लूरल नंबर है। इस तरीके से एक्सरसाइज 1 आपकी ये सॉल्व हुई। अब रूल स्टार्ट होंगे इसमें। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, हम सीखेंगे अब क्या, कि सिंगुलर से प्लूरल बनाए कैसे जाते हैं। सारे बेसिक रूल इसमें समझाए गए हैं, समझते हैं इसको। लेट्स नाउ एग्जामाइन।
चलिए एग्जामाइन करते हैं कि हाउ अ प्लूरल नाउन इज फॉर्म्ड, कि प्लूरल नाउन बनता कैसे है फ्रॉम द सिंगुलर, सिंगुलर से। ऑब्जर्व द फॉलोइंग नाउन, ऑब्जर्व करेंगे फॉलोइंग नाउन्स को। तो पहले रूल पढ़ लेते हैं यहाँ से। मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। अधिकतर नाउन का जो प्लूरल बनता है एडिंग एस, वो एस जोड़कर बन जाता है टू द सिंगुलर नाउन, किसमें, सिंगुलर नाउन में। जैसे कि बहुत ही कॉमन रूल है, बेसिक रूल है, आई होप आपको ये तो पहले से पता ही होगा कि शुरुआत ही इसी से होती है। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, रूम का रूम्स, डोर का डोर्स, चेयर का चेयर्स, डेस्क डेस्क, बुक का बुक्स, पेन पेन्स, डॉग का डॉग्स, कैट का कैट्स, हॉर्सेस का हॉर्सेस, काव का काउस, गॉट का गॉट्स, क्रो का क्रोस, ट्री का ट्रीज, रोज का रोजेस। कॉमन रूल था। आगे देखते हैं। ऑब्जर्व हाउ द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल। अब ऑब्जर्व करते हैं अगली लिस्ट को कि इसको प्लूरल कैसा बनाया गया है। तो वही बात हम फिर से कहेंगे कि रूल इसमें नीचे दिया, इसको पहले पढ़ लेते हैं तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है कि वी ऑब्जर्व दैट नाउन्स एंडिंग, हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ये जब हम इस लिस्ट को पूरी को पढ़ेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिन नाउन की एंडिंग किससे होती है, एस एच या सी एच या एस या फिर एक्स से होती है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय, अगर उनका प्लूरल बनाना हो हमें तो हम क्या लगा देते हैं, ई एस। कहने का मतलब है क्या है कि अगर किसी नाउन की एंडिंग इन चीज़ों से हो रही है, कोई नाउन सिंगुलर नाउन दे रखा हो और उनकी एंडिंग किन किन से हो रही हो, एस एच से हो रही हो, सी एच से हो रही हो, एस से हो रही हो, एक्स से हो रही हो, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे। चलिए देखते हैं इसको। वर्ड दिया है लैश, और लैश का मतलब होता है चाबुक। चाबुक कह सकते हैं या हम तुम कहते हैं उसको कोड़ा। आप देख सकते हैं लास्ट में क्या दिया है, एस एच। अब एस एस देने का मतलब है प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इसमें ई एस ओ जोड़ देंगे, लैशेस हो जाएगा। उसी तरीके से और भी वर्ड बनाए गए हैं, ब्रश का ब्रशेस, पुश का पुशेस, डिश का डिशेस मतलब व्यंजन, बुश मीन्स होती हैं झाड़ियाँ, बुशेस हो जाएगा। लैच, लैच का मतलब होता है कुंडी, किवाड़ में जो कुंडी लगी होती है वो बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसे सिटकनी, ठीक है, सिटकनी भी कहते हैं। तो लैच यानी सी एच एंड में दिया है तो लास्ट में क्या जोड़ दिया हमने, लैचिस। और बैच का बैचेस, ब्रांच में शाखा, शाखाएं, ब्रांचेस, मैच का मैचेस, कैच का कैचेस, वॉच मीन्स घड़ी, घड़ियाँ, चर्च का चर्चेस, विच मीन्स होती है चुड़ैल, सी एच लास्ट में दिया, ई एस जोड़ दिया, विचेस हो गया। कोच का कोचेस, ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, ठीक है, खाई को बोलते हैं ट्रेंच, ट्रेंचेस हो जाएगा। बंच मतलब गुच्छा यानी कि कुछ हो जाएगा, बंचेस। काउच का हो जाएगा काउचेस, और काउच का मतलब क्या होता है, सोफा, सोफा को बोलते हैं काउच। पीच मतलब आड़ू, ये फल है, ठीक है, तो पीच का हो जाएगा पीचेस। बेंच का बेंचेस, गैस का गैसेस, आस का आसिस, लॉस का लॉसेस, क्लास का क्लासेस, किस का किसेस, बॉक्स का बॉक्सेस और फॉक्स का फॉक्सेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले रूल की ओर चलते हैं अब। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी इन्फर द रूल। फॉर नाउन एंडिंग वाई, after a consonant change the y into I and es to make their plural form। आसान भाषा में समझेंगे क्या, कि अगर किसी नाउन की एंडिंग, कोई सिंगुलर नाउन दिया है और उसकी एंडिंग किससे हो रही हो, y से हो रही हो, और उस y से पहले कोई क्या दे रखा हो, कॉन्सोनेंट दे रखा हो, y से पहले, y से पहले कॉन्सोनेंट दे रखा होगा, तो क्या करेंगे, y को हम किस में बदल देंगे, I में, y को I में बदल देंगे और प्लस उसमें ई एस ओ जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि दिया है पहला वर्ड इसमें लेडी, वाई दिया, वाई से पहले डी ए कॉन्सोनेंट हो गया, वाई को हटाया हमने, वाई को आई में बदला और कर दिया लेडीज। ऐसे ही बनाए गए ये सब। बेबी का बेबीज, फैमिली का फैमिलीज, कॉपी का कॉपीज। पोनी, पोनी ये एक एनिमल है जो घोड़े की प्रजाति से आता है, जिसको टट्टू बोलते हैं। आर्मी का आर्मीज, फेरी का फेरीज यानी परियां, रिप्लाई का रिप्लाई, सिटी का सिटीज, बॉडी का
बॉडीज, फ्लाई मीन्स मक्खी यानी फ्लाइज। लिली, लिली को बोलते हैं कुमुदनी, ये फूल का नाम है, तो लिलीज हो जाएगा। रूबी, रूबी का रूबीज, रूबीज क्या होता है भाई, ये मणिक कहेंगे या ये लाल पत्थर, यानी जो ज्वेलरी बनाने के काम में जो पत्थर इस्तेमाल में लाया जाता है, लाल रंग का जो पत्थर होता है, लोग अंगूठी में या माला वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसको रूबी बोलते हैं, रूबीज। डेजी, ये भी एक फूल का नाम है, गुलबहार, डेजीज हो जाएगा। जिप्सी, जिप्सी का मतलब होता है बंजारा, यानी एक प्रजाति है जो आपने देखा होगा डेरे डाल लेते हैं, एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है, ठीक है, उनको बंजारा बोलते हैं। कंट्री का कंट्रीज, क्राई का क्राइज, मर्सी मीन्स दया, मर्सीज हो जाएगा। तो ये था वाई वाला रूल। अब एक और दिया है, कह रहे हैं कि वी नोटिस द फॉलोइंग नाउन्स। अब हम नोटिस करेंगे फॉलोइंग नाउन पर, क्यों इनकी भी एंडिंग वाई से ही हो रही है, लेकिन डिफरेंस है इसमें और इसमें क्या है कि फॉर नाउन्स एंडिंग वाई आफ्टर अ वॉवेल फॉलो द जनरल रूल ऑफ एंडिंग एज टू द सिंगुलर। क्या करना है, अभी हमने जो पढ़ा था कि वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट दे रखा हो, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि वाई दिया हो, किसी नाउन की एंडिंग वाई से हो रही है, सिंगुलर नाउन की, और उससे पहले क्या दिया हो, कोई एक वॉवेल दिया हो। तो वॉवेल होने की स्थिति में हम क्या करेंगे कि फिर वाई को हटाएंगे नहीं, वाई को बना रहने देंगे और उसी में क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि वैली का वैलीज मतलब घाटी, जर्नी का जर्नीज मतलब यात्रा, यात्राएं, मंकी का मंकीज। पुली, पुली का मतलब होता है चरखी या घिरनी, ठीक है, चरखी को बोलेंगे या घिरनी बोलेंगे, उसको पुलीज कह देंगे। चिमनी का चिमनीज। जॉकी, जॉकी कौन होता है, जो घुड़दौड़ का सवार होता है, घुड़दौड़ में जो ऊपर सवार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जॉकी बोलते हैं। प्ले मतलब नाटक, प्लेज, वे का वेज हो जाएगा। डंकी का डंकीज, की का कीज, टॉय का टॉयज, बॉय का बॉयज, डे का डेज, रे का रेज और बे का बेज। बे मतलब होती है खाड़ी। अब आगे समझते हैं रूल को। ये रूल क्या कह रहा है कि अब इसमें दिया नहीं, वो अगले पेज पर दिया है। मतलब रूल क्या है कि वी इन्फर दैट नाउन्स एंडिंग इन एफ, अगर किसी नाउन की एंडिंग एफ से हो रही है या एफ ई से हो रही है, फॉर्म द प्लूरल, और आपको उसका प्लूरल बनाना है, माने कोई नाउन की एंडिंग एफ या एफ ई दिया हो नाउन के एंड में और उसका प्लूरल बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे, तो उससे लास्ट में आप क्या करेंगे, वी एस जोड़ देंगे, ठीक है, यानी एफ या एफ ई को हटाएंगे और क्या कर देंगे, वी एस आप जोड़ देंगे उसमें। जैसे कि देखिए, टी एच आई ई एफ, यानी एफ हटाया और एफ हटा के क्या जोड़ दिया, वी एस, यानी थीव्स, चोर। शेल्फ मतलब अलमारी, शेल्फ्स। लीफ मतलब पत्ती, लीव्स। काफ मीन्स बछड़ा, काफ्स। लोफ का लोब्स हो गया, एल्फ का एल्प्स हो गया, हाफ का हाफ्स, वॉल्व का वॉल्व्स, वाइफ का वाइफ्स। नाइफ, एफ ई हटाया हमने और एफ ई हटाकर क्या कर दिया, वी एस जोड़ दिया। लाइफ का लाइव्स, इस तरीके से। लेकिन एक बात कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वी शैल सी दैट, हम ये देखते हैं, इट इज़ अ रूल विद मैनी एक्सेप्शंस, किस रूल में एक्सेप्शंस बहुत हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। अपवाद क्या है, क्या दीज नाउन्स फॉलो द जनरल रूल ऑफ एंडिंग एस, कि कुछ नाउन फिर ऐसे भी हैं कि जो जिनकी एंडिंग एफ से हो रही है लेकिन फिर केवल उसमें एस जोड़ा जा रहा है, यानी एफ हटाकर वी एस नहीं करेंगे उनमें। ये आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस आपको बहुत ध्यान रखना है। रूफ का रूफ्स, हुफ का हुफ्स, चीफ का चीफ्स। डार्फ मतलब बोना, डार्फ्स बोने। क्लिफ मतलब चट्टान, चट्टाने। पफ्स, ठीक है, कफ्स, गल्फ का गल्फ्स। तो ये नाउन आप ध्यान में रखेंगे। वी रिगार्ड टू नाउन एंडिंग इन ओ, सम फॉलो द जनरल रूल्स। वीडियो, वीडियोस। अगला नाउन क्या है, रिगार्ड टू नाउन एंडिंग इन ओ, ये अगर किसी नाउन की एंडिंग ओ से हो रही है तो जनरल रूल क्या है, तो बाद में हम क्या करते हैं कि या तो उसमें
हम एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे, इस तरीके से बनाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है ये। जैसे कि हीरो दिया है तो हमने ई एस जोड़ दिया हीरोज़, मैंगो में ई एस जोड़ दिया मैंगोज़, पटैटो में ई एस जोड़ दिया पटैटोज़, वोल्कानो मतलब ज्वालामुखी वोल्कानोज़, नीग्रो मतलब नीग्रोज़, नीग्रो मतलब काले अंग्रेज़ हबशी को बोलते हैं, कार्गो का कार्गोज़, इको का इकोज़, बफलो का बफलोज़, टोमेटो का टमेटोज़, मॉस्किटो का मॉस्किटोज़, सब में ई एस जोड़ रहे हैं। अ फ्यू नाउन एंडिंग ओ, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी ओ से एंडिंग हो रही है, लेकिन उसमें ई एस ना जोड़कर हम क्या जोड़ते हैं, ओनली एस जोड़ते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। किलो का जैसे किलोज, फोटो का फोटोज, पियानो का पियानोज, बम्बू का बम्बूज, डायनमो का डायनमोज, कैंटो का कैंटोज। तो इनमें ओ दिया है, फिर भी केवल हमें इसमें एस जोड़ना है। आगे क्या कह रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो यानी सैकड़ों साल पहले, अ फेयरली कॉमन रूल, एक सामान्य रूल था, वाज दैट वो क्या था, एडिंग ई एन टू द सिंगुलर, के सिंगुलर नाउन में हम ई एन जोड़ देंगे, क्या बनाने के लिए, फॉर्म द प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए। देर आर अ फ्यू नाउन्स, कुछ नाउन्स हैं दैट स्टिल फॉलो द रूल, अभी भी किसी नाउन, कई नाउन में ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। अब ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं, एक तो ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, ठीक, और दूसरा दिया इसमें ब्रदर। तो दोनों में अंतर है, वो क्या है, ब्रदर का मतलब ब्रदर्स मतलब आपके भाई, सगे भाई हो सकते हैं वो, और ब्रदरन का मतलब होता है सोसाइटी यानी समाज, समाज में रह रहे हैं, आपसे उम्र में कोई बड़ा है तो आप उसका नाम नहीं लेंगे, उसको भाई कह के बुला रहे हैं, ठीक है। तो समाज के जो भाई हैं, सोसाइटी मेंबर्स आपके जो बड़े हैं, उनको ब्रदरन बोलते हैं। लेकिन ब्रदरन का प्रचलन अब ना के बराबर रह गया है, ब्रदर्स ही इस्तेमाल में लाया जाता है अधिकतर। अब आगे बता रहे हैं एग्जामाइन द फॉलोइंग नाउन्स, के कुछ नाउन दे रखे हैं, इनको आप देखते हैं थोड़ा सा। क्या है इसमें कि above nouns form their plural by change the vowel, के जो ऊपर जो नाउन दे रखे हैं वो क्या है कि उसके वॉवेल में आप परिवर्तन करेंगे। एज यू सी देयर आर ओनली अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ दे रखे हैं। जैसे कि देखो मैन, मैन में ए वॉवेल है, इसका वॉवेल को चेंज किया हमने ई में बदल दिया, यानी बहुत सारे व्यक्ति मैन। वुमन का हो गया विमन, ठीक है, डब्ल्यू को एम ई एन कर दिया। फुट, फीट हो गया। माउस मतलब एक चूहा, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, टूथ मतलब एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत, गूज मतलब राजहंस, ठीक है, गीज बहुत सारे राजहंस हो गए, लाउस मतलब जुआ, और लाइस मतलब जुए बहुत सारे, ये है। अ फ्यू नाउन्स डोंट मेक एनी चेंजेस, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, टू फॉर्म द प्लूरल, उनका प्लूरल बनाने के लिए। दे आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल, उनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, ठीक है, कि वर्ब चेंज कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या दिया है, शीप है यानी भेड़, डियर मतलब हिरन, सामन ये मछली का नाम है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें, सालमन नहीं है सामन बोलेंगे इसे। एंड मैनी अदर नेम्स ऑफ काइंड्स ऑफ फिशेस, हो बहुत सारी फिशेस। तो अब शीप है तो आप कैसे करेंगे, अगर आप लिख देते हैं शीप इज का मतलब हो गया सिंगुलर हो गया, अगर हम प्रयोग कर रहे हैं शीप आर का मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इस तरीके से वर्ब चेंज कर देंगे उनका, सेंटेंस में यूज करेंगे तो, लेकिन शीप्स का भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से डियर है, डियर्स का डियर्स नहीं करेंगे, सामन नहीं करेंगे इसमें। द नाउन फिश इज आल्सो यूज टू बी सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन जो नाउन फिश है उसका दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। द फॉर्म फिशेज कैन बी यूज टू रेफर टू डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज, जब आप वर्ड फिशेज लिखते हैं तो फिशेज का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जब फिश को खाने के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है, यानी एज अ मील के रूप में, भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे, तो उसका फिशेस कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे फिश इज माई फेवरेट डिश, यानी फिशेस नहीं किया जाएगा वहां पर। ठीक उसी तरीके से जैसे चिकन, ठीक है, चिकन मतलब क्या होता है, चिकन्स मतलब चूजे हो गए, यानी मुर्गी के बहुत सारे बच्चे, लेकिन खाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हम चिकन्स नहीं करेंगे, फिर वहां पे क्या करेंगे, CHICKEN चिकन रखेंगे केवल। तो चिकन और फिश में ये ध्यान रखना है
कि चिकन्स भी हो सकता है, ठीक है, और चिकन भी हो सकता है, फिश हो सकता है, फिशेस भी हो सकता है, लेकिन जब भोजन के रूप में इस्तेमाल में लाएंगे तो उसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। द नॉर्मल प्लूरल ऑफ पर्सन इज पीपल। द नॉर्मल प्लूरल ऑफ पर्सन, पर्सन का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, इस पीपल होता है। द फॉर्म पर्सन्स इज समटाइम्स यूज्ड इन ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन जब हम पर्सन्स का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी ये ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रयोग में लाया जाता है। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल, कुछ नाउन्स अब ऐसे हैं जिनका केवल प्लूरल में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, भले ही वो संख्या में एक क्यों ना हो। ठीक है, क्यों ऐसा है? विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, के वो दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, जो पेयर बनता है उनका वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीज़ है उसमें? जैसे एक वर्ड आ रहा है इसमें, क्या है वो? आया बेलूज। तो बेलूज का मतलब होता है धौंकनी। ये धौंकनी क्या होता है कि लोहार द्वारा लोहे को गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो भट्टी होती है उसको हम बोलते हैं धौंकनी। सिजर्स मतलब कैंची, टोंक्स मतलब चिमटा, पिंसर्स, पिंसर्स का मतलब होता है सड़सी, सड़ासी जिसको बोलते हैं या सड़सी कहते हैं। प्लायर्स के शेप में होती है, प्लायर्स की तरह ही होती है। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, बायनोकुलर्स मतलब दूरबीन। तो ये टू पार्ट से मिलकर ये चीज़ें बनी है, ठीक है। तो इन्हें प्लूरल में ही प्रयोग में लाया जाएगा। आप बायनोकुलर नहीं कह सकते हैं, बायनोकुलर्स ही कहना है, पिंसर्स ही कहना है, टोंक्स ही कहना है, सिजर्स ही कहना है आपको। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? माई स्पेक्टिकल्स इज, रॉन्ग हो जाएगा, माई स्पेक्टिकल्स आर होगा वहां पर सेंटेंस। नेम ऑफ द सर्टेन ड्रेसेस, कुछ सर्टेन ड्रेसेस हैं, ठीक है, इनको प्लूरल में आपको काउंट करना है, जैसे कि ट्राउजर्स, ठीक है, ड्रॉअर्स, ठीक है। ड्रॉअर्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉअर्स का मतलब जांघिया, ठीक है, जांघिया बोलते हैं ड्रॉअर्स को। जीन्स है, टाइट्स है। टाइट्स क्या होता है? मतलब कमर से नीचे का जो बहुत पतले या हल्का कपड़ा जो होता है जो पहनते हैं, ठीक है। अंडर स्कर्ट्स भी पहना जाता है, या फिर लोग अपनी फीट में पहनते हैं, टांगों में पहना जाता है, जांग पे पहन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ ड्रेसेस होती हैं जिनको हम टाइट्स बोलते हैं, बहुत हल्के और पतले कपड़े की होती हैं। शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स का मतलब है क्या? घुटने से ऊपर तक का जो नेकर होता है उसको शॉर्ट्स बोलते हैं, पायजामाज। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सर्टेन ड्रेसेस हैं जिनके नाम बता दिए मैंने, ट्राउजर्स है, ड्रॉर्स है, जीन्स है, टाइट्स है, शॉर्ट्स है, पायजामाज है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये भी प्लूरल में ही काउंट होंगी, भले ही ये संख्या में एक ही क्यों ना हो। हम शॉर्ट नहीं कहेंगे, पायजामा नहीं कहेंगे, पायजामाज कहेंगे, ट्राउजर्स कहेंगे, जीन्स कहेंगे, टाइट नहीं कहेंगे, टाइट्स कहेंगे, ठीक है। पर इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। नेम ऑफ द डिसीजेस, कुछ डिसीजेस हैं, जैसे कि मीजल्स। मीजल्स मीन्स क्या होता है? मीजल्स मीन्स होता है खसरा, ठीक, मीजल्स मीन्स होता है खसरा। और मम्स मीन्स होती हैं कंठमाला, ठीक है, कंठमाला, या हम क्षेत्रीय भाषा में उसको जो है गलसुआ भी कह देते हैं, ठीक है। और मम्स में होता क्या है एक्चुअली? जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारी, उसमें सूजन आ जाती है, जिससे आपको जो लक्षण होंगे वो ठंड लगेगी, ठीक है, बुखार आएगा, भूख लगना बंद हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। रिकेट्स, ये भी एक बीमारी है। तो ये तीन बीमारियां हो गई, ध्यान में रखेंगे आप। मीजल्स, मम्स और रिकेट्स, इन्हें आप प्लूरल में ही काउंट करेंगे। नेम ऑफ द गेम्स, कुछ गेम्स हैं, जैसे कि बिलियार्ड्स है। बिलियर्ड्स गेम का मतलब है, ये आपने देखा होगा, जैसे कि ये टेबल सी है और इसके चारों कोनों में ये बने होते हैं, इस बहुत सारी बॉल्स होती हैं। प्लेयर्स आके खेलते हैं स्टिक लेके, और स्टिक से वो बॉल को इसमें डालते हैं, मतलब, ठीक है। इस गेम को आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में। वैसे तो ये बिलियर्ड्स बोलते हैं इस गेम को। एक होता है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स गेम क्या होता है? ये चेकर्स बोर्ड पर खेले जाने वाला गेम होता है, ठीक है, चेकर्स बोर्ड होता है, और इसमें कुछ गोटियां टाइप की होती हैं, ये इस तरीके की, ठीक है, मतलब चेस की तरह होता है ये खेल खेला, इसको बोलते हैं हम। ये ध्यान में रखेंगे आप इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स को। सर्टेन अदर नाउन सच एज एनल्स है, एनल्स मतलब इतिहास, हिस्ट्री, थैंक्स है, टाइडिंग्स है, ठीक है, चैटल्स है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी प्लूरल में ही काउंट होंगी। सर्टेन कलेक्टेड नाउन्स, दो सिंगुलर इन फॉर्म,
कुछ कलेक्टिव नाउन हैं, दो सिंगुलर इन फॉर्म, हालांकि फॉर्म में ये सिंगुलर होते हैं, और ऑलवेज यूज प्लूरल, लेकिन उनका यूज प्लूरल में ही किया जाता है। ठीक है, जैसे कि होते तो सिंगुलर हैं लेकिन यूज इनका प्लूरल में किया जाएगा। जैसे कि पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी फार्म, मुर्गी का फार्म, उसको पोल्ट्री बोलेंगे। कैटल मतलब जानवरों का समूह, झुंड। वर्मिन मतलब दीमक, दीमक झुंड में पाए जाते हैं, मतलब पीपुल। ठीक है, जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोगों का समाज, यानी भद्र पुरुष कहेंगे इसे हम। जेंट्री मतलब सज्जन लोगों का समाज, मतलब जेंट्री बोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनके साथ जो प्रोनाउन है या जो वर्ब है वो भी प्लूरली प्रयोग में लाई जा रही है। जैसे कि दीज पोल्ट्री, दीज प्रयोग किया गया है, पोल्ट्री आर माइन। हुज आर दीज कैटल। ठीक है, वर्मिन डेस्ट्रॉय। ठीक है, तो वर्ब भी इसके साथ कैसी आई, डेस्ट्रॉयज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वर्मिन को प्लूरल मान रहे हैं। वर्मिन डेस्ट्रॉय अवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिसीजेज। हु आर दोज पीपल। ठीक है, तो पीपल्स नहीं करेंगे, यानी पीपल का मतलब क्या हो गया, पर्सन्स, तो वर्ब भी इनके साथ कैसी आई है, प्लूरल आई है। नोट दिया है इसमें, एज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के रूप में पीपल मीन्स अ नेशन। पीपल का मतलब क्या होता है, पीपल का मतलब जब हम कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल में लाएंगे तो पीपल का मतलब होता है अ नेशन, मतलब राष्ट्र। एंड इट इज़ यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, और पर्सन को दोनों तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। द फ्रेंच आर अ हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव पीपल। तो यहाँ पर पीपल का मतलब किससे है, लोग से है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, सिंगुलर। ठीक है, तो तो यह तो मतलब प्लूरल ही है, लेकिन पीपल्स नहीं करेंगे इसमें हम। देर आर मैनी डिफरेंट पीपुल्स, तो यानी ये इस पीपुल्स का मतलब क्या हुआ, अ नेशन। ठीक है, इसमें एस जोड़ दिए का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया राष्ट्र। ठीक है, देर आर मैनी डिफरेंट पीपुल्स इन यूरोप। तो दो मीन्स निकलते हैं, लोग कहेंगे इसका मीन्स, या निकालेंगे हम नेशन से मतलब निकलेगा इसका। अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग। एक कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म वो बनाता है क्या, एडिंग एस लगाने से। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, जनरली उसमें एस लगा देते हैं। टू द प्रिंसिपल वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब है जो उसका मुख्य वर्ड होगा, उसमें लगाएंगे हम एस। जैसे कि सन इन लॉ, तो क्या कर दिया हमने, सन इसका मुख्य वर्ड है, सन्स इन लॉ। डॉटर में डॉटर मुख्य वर्ड है तो डॉटर्स इन लॉ। स्टेप में, स्टेप सन में क्या है, सन है प्रिंसिपल वर्ड, तो स्टेप सन्स हो जाएगा। स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। मेड सर्वेंट, नौकरानी, यानी सर्वेंट्स इसमें मुख्य वर्ड है, तो मेड सर्वेंट्स। बट मैन सर्वेंट, लेकिन मैन सर्वेंट, लेकिन ध्यान में रखेंगे ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि उसमें देखते हैं यहाँ सर्वेंट में ऐसा आया है, लेकिन जब मैन सर्वेंट करेंगे तो मैन सर्वेंट में क्या करेंगे, उसका प्रूव बनाने के लिए फिर सर्वेंट्स दोनों में फिर आएगा। मैन का भी प्लूरल बनाएंगे हम यहाँ पर, एम ई एन, और सर्वेंट में मतलब क्या कर देंगे, सर्वेंट्स। ये ध्यान में रखेंगे ये बात आप। मैन ऑफ आर, इसमें मैन है प्रिंसिपल वर्ड, तो एम ई एन हो जाएगा, मैन ऑफ आर। एक महत्वपूर्ण बात और आई इसमें क्या, कि वी से स्पूनफुल्स। देखने में आपको ये लग सकता है कि स्पून्स करें, कि स्पून इसका प्रिंसिपल वर्ड है, स्पून्स फुल कर दें तो वो गलत हो जाएगा। तो स्पूनफुल का प्लूरल क्या होगा, स्पूनफुल्स, यानी एक चम्मच भर। ठीक है, चम्मच भर। और हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, तो हैंड्स फुल नहीं करेंगे, हैंडफुल्स करेंगे। देखने में आपको हो सकता है ऑकवर्ड लग रहा हो, लेकिन यही सही, गलतियां होने के बहुत चांसेस रहते हैं इन वर्ड्स को लेकर। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज स्पूनफुल एंड हैंडफुल आर रिगार्डेड एज वन वर्ड, क्योंकि ये एक वर्ड माना जाता है, अलग अलग वर्ड नहीं है, दो मिलकर, ये कंपाउंड वर्ड नहीं है। कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए तो हाइफन का प्रयोग होता है, जैसे सन के बीच में हाइफन दिया है, इनके बाद एक हाइफन दिया है, इसमें कोई हाइफन तो दिया नहीं, कंपाउंड वर्ड नहीं है, यानी सिंगल वर्ड है। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, केवल एस जोड़ेंगे, स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स। लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स। लेटर्स हैं, फिगर्स हैं, कोई लेटर दे रखा हो, यानी कि ABCD लेटर दे रखे हैं, फिगर्स दे रखे हैं कोई। ठीक है, अदर सिंबल्स, कोई दूसरे सिंबल्स दे रखे हैं, आर मेड प्लूरल, अगर और उनका हमें प्लूरल बनाना हो तो क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं। किसी लेटर का प्लूरल बनाना है, जैसे कि दे आर
मोर ईज एंड एज इन दिस पेज, इस पेज में क्या बहुत सारी ई बनी हुई हैं और बहुत सारे ए बनी हुई हैं, तो ई का प्लूरल ईज हो गया और ए का प्लूरल एज हो गया। डॉट, डॉट रखें किस पर, योर आईज, अपनी आईज पर, और टीज पर, ठीक है, जहाँ टी बनी है वहाँ पर डॉट रखें, या आई जहाँ बनाई है वहाँ पर डॉट रखें, ये कह रहे हैं वो। एड 2 5s एंड 4 2s, यानी 5 का प्लूरल क्या हो गया, 5 का प्लूरल 5s और 2 का प्लूरल 2s हो गया। इट इज़ यूजुअली टू से, ये सामान्य तौर पर कहा जाता है, द मिस स्मिथ्स, यानी कि सिंगुलर है मिस स्मिथ। बट वी आल्सो से, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं क्या, द मिसिस स्मिथ, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से अब नो प्लूरल, ये बात ध्यान में रखेंगे, जितने जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, उसका कोई भी प्लूरल नहीं होता है। दे आर यूजुअली अनकाउंटेबल्स, क्यों, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उसका प्लूरल बनाते ही नहीं है। जैसे कि होप है, चैरिटी है, लव है, काइंडनेस है। व्हेन सच वर्ड डू अपीयर इन द प्लूरल, जब इस तरीके के शब्द हमें दिखाई देते हैं प्लूरल में, ठीक है, प्लूरल में आपको दिखाई दे जाएं, तो दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स, तो उनका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, काउंटेबल के रूप में। अगर आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल भी जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको क्या मिल जाए, एस लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, यानी प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दें हम, तो वहाँ पर मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहेगा, वहाँ पे काउंटेबल के सेंस में आ जाएगा फिर। सच एज, जैसे काइंडनेसेस, ठीक है, काइंडनेस में हम नहीं लगा सकते। अगर काइंडनेसेस आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है तो काइंडनेसेस का मतलब क्या हो गया, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ठीक है, दयालुता के कार्य, ठीक है। वैसे ही ऊपर आप पढ़ के आए मर्सी का, उसमें बनाया गया था जैसे कि, तो मर्सी का मर्सीज कर दिया था, तो मर्सीज का मतलब है कि वहाँ पे दया से मतलब नहीं है, फिर मर्सीज का मतलब क्या हो जाएगा, दया के कार्य, एक्ट्स ऑफ मर्सीज हो जाएगा फिर इसका मतलब। नेम्स ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल, ठीक है, यानी सब्सटेंस और कोई मटेरियल नाम दे रखा हो, ठीक है। आर आल्सो डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म, तो किसी मटेरियल नाउन की भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है, जैसे कॉपर है, आयरन है, टिन है, वुड्स है, तो हम नहीं करेंगे, कॉपर्स नहीं करेंगे, आयरन्स नहीं करेंगे, टिन नहीं करेंगे। ऑयल का ऑयल्स गलत हो जाएगा, वाटर का आप वाटर्स करते हैं मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ये सब मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। वैन सच वर्ड्स आर यूज इन प्लूरल, लेकिन ये कहीं इस तरीके के मटेरियल नाउन में आपको कहीं प्लूरल लिखा हुआ मिल भी जाता है, दे बिकम्स अनकाउंटेबल, तो वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं। नाउन विद सच चेंजिंग मीनिंग, लेकिन उनका मीन बदल जाता है फिर, जैसे कि दे रखा है कॉपर, अगर कॉपर्स कहीं लिखा हुआ मिल भी जाता है, पहली बार प्लूरल बनाना नहीं है, तो कॉपर्स का मतलब है क्या है वो, कॉपर्स का मतलब कॉपर के सिक्के हो जाएगा। आयरन, आयरन का मीन्स लोहा, लेकिन आयरन्स कर देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा फैटर्स, मतलब बेड़ियाँ, जंजीरें। टिन का प्लूरल नहीं बन सकता है, अगर टिन्स लिखा हुआ मिल जाता है तो वहाँ पर मतलब है कैन्स मेड ऑफ टिन, यानी कैन को बोलेंगे, जो टीन की बनी हुई कैन है उनको बोलेंगे। वुड मतलब वुड्स लिखा हुआ मिल जाता है तो वुड्स का मतलब लकड़ी से नहीं रह जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा फॉरेस्ट से, मतलब उसका मीन ही बदल जाएगा फिर वो, मटेरियल नाउन नहीं रहेगा फिर वो। अब कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 2 क्या है कि राइट द सिंगुलर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको क्या लिखना है अब, इनके जो है सिंगुलर वर्ड लिखना है। तो माइस बहुत आसान है, माइस का क्या होता है, माइस का होता है माउस, सिंगुलर वर्ड। फ्लाइज का क्या हो जाएगा, फ्लाइज का हो जाएगा फ्लाई। वॉचेस का हो जाएगा वॉच। चिल्ड्रन का हो जाएगा चाइल्ड। हाउसेस का हो जाएगा हाउस, ठीक है। सिटीज़ का हो जाएगा सिटी। तो मैचेस का मैच। ब्रांचेस का ब्रांच, कहने का मतलब उसमें से ई एस हटा देंगे हम तो। राइट द प्लूरल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब इनके कुछ प्लूरल बनाने के लिए दिए गए हैं। तो बेबी, आपको रूल ध्यान में आ रहा होगा कि वाई दिया, वाई से पहले कोई एक कॉन्सोनेंट दिया है, तो क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और क्या हो जाएगा, बेबीज। ब्रांचेस में क्या हो जाएगा, BRANCH, रूल ध्यान में आ रहा है कि लास्ट में CH दिया होगा तो क्या करते हैं, CH के बाद ES जोड़ देते हैं, ब्रांचेस हो जाएगा। वैसे ही बुश का है तो बुश का क्या हो जाएगा, SH दिया होता है तभी ES जोड़ते हैं, बुशेस। वॉल्फ में कौन सा रूल लागू हो रहा है कि लास्ट में F दिया होता है तो F को हटा देते हैं और क्या कर देते हैं, VS कर देते हैं, वॉल्व्स हो गया। आर्मी, ठीक है,
तो आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मीज हो जाएगा। लोफ, इसमें भी वही है भाई, एफ दिया है तो क्या हो जाएगा, LOAVES, लोब्स। गूज का क्या हो जाएगा, गीज। फेस का फेसेस। वाइफ का WIVS, FE हटाकर VS कर देंगे। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है। फॉक्स का फॉक्सेस। बफेलो का बफेलोज, ठीक है। यानी कि बफेलो में क्या कर देंगे, बाद में ES छोड़ देंगे, बफेलोज हो जाएगा। पोटैटो, पोटैटो में भी ES आ जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा। एग्जामाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस। अब क्या करते हैं हम, इस पेयर ऑफ सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। दिस मैंगो इज राइप, ठीक है। दीज मैंगोज आर राइप। द चिल्ड्रन हैज टॉयज, द चिल्ड्रन हैव टॉयज। द कॉक इज क्रोइंग, द कॉक्स आर क्रोइंग। द बॉय प्लेज every evening, the boys play every evening. The boy was there, the boys were there. The man does his work well, the men do their work well. The boys was playing, the boys were playing. तो पढ़ने के बाद हमने क्या देखा इसमें कि when we changes a singular subject, जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं इनटू प्लूरल, प्लूरल में, तो वर्ब भी क्या हो जाती है, तो वर्ब भी उसकी बदल जाती है। जैसे आपने देखा था मैंगो इज रैप, यहाँ एक मैंगो है तो वहां पर इज लगाया, जब मैंगोज कर दिया तो वहां पर आर हो गया। चाइल्ड हैज, ठीक है, सिंगुलर है तो वहां पे हैज रहा। चिल्ड्रन जैसे ही किया तो वहां पर हैव हो गया। कॉक यानी सिंगुलर तो इज कर दिया, कॉक्स का मतलब आर हो गया। बॉय सिंगुलर है तो प्लेज, ठीक है। और बॉयज, ठीक है, बहुत सारे हैं तो यहाँ पे प्ले हो गया। द बॉय वाज देयर, वर देयर। द मैन डज, सिंगुलर है तो वहाँ पे ऐसे यस का प्रयोग कर दिया, इंडेफिनेट में कर देते हैं। और जब प्लूरल बना दिया हमने वहाँ पर, तो वह में ऐसे यस नहीं जोड़ते इंडेफिनेट के सेंटेंस में, तो डू हो गया। द बॉय वाज प्लेइंग, द बॉयज वर प्लेइंग। एक्सरसाइज 3 देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर, बहुत ही आसान है। आई होप अब तो बहुत ही आसान लगेगा, समझ में आ जाएगा आपको। द मैन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इज आएगा। बुक्स प्लूरल है, यहाँ पे आर आ जाएगा। ऑल द बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो यहाँ पर भी आर आ जाएगा। चिल्ड्रन प्लूरल है, यहाँ पर आर आ जाएगा। चाइल्ड सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ गया, ठीक है। यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ पर द होगा। द गर्ल सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नाउन नंबर। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने नाउन जेंडर समझाया था, अब उस लेक्चर को भी देखें फिर इसको देखें। वन बाय वन करके हम एक एक लेक्चर को कवर करेंगे, बहुत ही आराम से तसल्ली से समझेंगे। और आप बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। और इतना बेसिक से शायद ही फिर कभी आप समझ पाएँ, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिर इस किताब को पूरी करने के बाद फिर हम जो है हाई स्कूल लेवल की बुक है उसको कवर करेंगे। फिर पहले इसको कवर करते हैं बड़े आराम से, एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक टॉपिक को पढ़ेंगे, खूब बेसिक चीज़ें वो सारी इसमें दे रखी हैं। अगर वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और और इसी तरीके की वीडियो हम आपको के लिए बनाते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।